बीकॉम पार्ट फर्स्ट यानी प्रथम वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों का मैं रामस्वरूप भांभी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर, लेखा एवं सांख्यिकी विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के इस दौर में आप सभी सुरक्षित होंगे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। प्रथम वर्ष वाणिज्य की कक्षाएं जब भी प्रारंभ होगी तब आपसे रूबरू मिलना होगा। उससे पहले जो है ये ई कंटेंट के माध्यम से इस ग्रुप में आपको वीडियो, पीडीएफ नोट्स और असाइनमेंट जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इन वीडियोज़ को देखें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। साथ ही जो असाइनमेंट या नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं उन नोट्स का अध्ययन करें, असाइनमेंट को पूरा करें और कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें। और ये ग्रुप इसीलिए जो है आपके लिए बनाए गए हैं, इस ग्रुप से जुड़े रहें। और जैसा कि प्रथम वर्ष वाणिज्य में अकाउंट एंड फाइनेंस जो पहला सब्जेक्ट है उसमें दो पेपर, पहला पेपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन और दूसरा पेपर बिजनेस स्टैटिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी है। तो व्यावसायिक सांख्यिकी का जो पेपर है उसके वीडियो नोट्स जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और लागत लेखांकन के अंतर्गत जो महिमा गुप्ता मैम है वो आपको वीडियोज़ एंड पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट आदि प्रदान करेंगे। तो जैसा कल मैंने एक सांख्यिकी का एक सामान्य परिचय के रूप में कुछ नोट्स डाले थे, वहीं से शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। सांख्यिकी आधुनिक युग, सांख्यिकी युग यानी संख्याओं का युग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का युग जो है संख्याओं पर आधारित है, डाटा जिसको हम कह सकते हैं, समंक जिसको कह सकते हैं, उस पर आधारित है। आप हर क्षेत्र में संख्याओं का उपयोग होता है। जन्म मृत्यु के आंकड़े, अपराध से संबंधित आंकड़े, विभिन्न प्रकार के मूल्य, ये सब जो है संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि सामान्य जीवन की छोटी से छोटी घटना भी संख्याओं में व्यक्त की जाती है। यहाँ तक आप 12th का एग्ज़ाम देकर के आए, आपका जो वैल्यूएशन हुआ, आपका जो मूल्यांकन हुआ, उसको भी अंकों में व्यक्त किया। आपके विभिन्न विषयों में विभिन्न अंक आपको प्राप्त हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं के बिना तथ्य की सत्यता अधूरी रहती है और संख्याओं के बिना न ही कुछ प्रमाणित किया जा सकता है और न ही निर्णय लिए जा सकते हैं और न ही विश्वास किया जा सकता है। आप अगर मुख ज़बानी किसी को बताएंगे कि मेरे इतने प्रतिशत अंक 12th में या 12वीं में प्राप्त हुए हैं, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब आप उनके सामने मार्कशीट रखते हैं, अपनी अंक तालिका रखते हैं और उसमें जैसा कि आप जानते हैं अंक दे रखे हैं और प्रतिशत के अंतर्गत भी दे रखे हैं, तो आप पर सहज ही विश्वास ही नहीं, प्रमाण एक तरह से हो जा सकता है, प्रमाणित हो जा सकता है कि आपके इतने जो है प्रतिशत अंक आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं के बिना तथ्य की सत्यता अधूरी रहती है या संख्याओं के बिना कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक ब्रिटिश विद्वान लॉर्ड केल्विन ने तो लिखा है कि जिस विषय के संबंध में आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसे संख्याओं में माप सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, तो आप उस विषय में कुछ जानते हैं। किंतु जब आप उसे माप नहीं सकते, संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अल्प और असंतोषजनक प्रकृति का है।
ये ब्रिटिश विद्वान लॉर्ड केल्विन का कथन है। उन्होंने लिखा है कि आप जिस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं, यदि उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको मापन कर सकते हैं, उसको संख्याओं में व्यक्त कर सकते हो, तो आप उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन अगर आप उसको संख्या के रूप में माप नहीं सकते, संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अल्प या असंतोषजनक प्रकृति का है। तो स्पष्ट है कि आज संख्याओं की कितनी इंपॉर्टेंस है, संख्याओं की कितना महत्व है। इसीलिए सांख्यिकी जो है वो एक संख्याओं का विज्ञान ही है। आज का मानव केवल समंकों के सहयोग से ही अनेक विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सफल होता है। कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है, कई प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं, वो संख्याओं पर ही लिए जाते हैं। तो संख्याओं का आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। सांख्यिकी की उत्पत्ति और विकास। प्रारंभ में सांख्यिकी का उपयोग शासकों द्वारा यानी राजाओं महाराजाओं द्वारा किया जाता था। जैसे कि राज्य की करारोपण यानी कर से संबंधित जो व्यवस्थाएं, टैक्स से संबंधित जो व्यवस्थाएं, और युद्ध संबंधी सामरिक शक्ति को जानने में जो है सांख्यिकी का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा आप देखें, भूमि का उपयोग और मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता था। राज्य यानी स्टेट से संबंधित होने के कारण इसका नाम अंग्रेजी में स्टैटिक्स हुआ, क्योंकि प्राचीन समय में सांख्यिकी जो है वो राजाओं के द्वारा ही यानी राज्य के द्वारा ही ये संबंधित थी, और इसी से यानी स्टेट से ही स्टैटिक्स हुआ है। अतः यानी ये स्टेट्स यानी राज्य से शब्द निकला हुआ है, शब्द है। स्टेट को रोमन भाषा में स्टेटो, जर्मन भाषा में स्टैटिक और लैटिन भाषा में स्टेटस कहा जाता है। स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया था जो राज्य कार्य में निपुण हो। यानी स्टैटिस्ट शब्द जो है उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया जो राज्य कार्य में निपुण है। यानी प्राचीन समय में सांख्यिकी को जो है एक राजाओं का यानी राज्य का विषय माना गया था। तो इसके बाद 18वीं शताब्दी के पश्चात स्टैटिक्स का प्रयोग जो है राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और वर्णनात्मक तथ्यों यानी समंकों के रूप में ही किया जाता था। स्टैटिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है सन 1749 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्राइड ऑकिनवाल ने किया। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो याद रखें कि स्टैटिक शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम सन 1749 ईस्वी में जर्मनी के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्राइड ऑकिनवाल ने किया है। सांख्यिकी का जो विकास है यानी राज्य संचालन हेतु व्यवस्था हेतु सांख्यिकी का उपयोग प्रारंभ से लेकर के शासकों द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु सांख्यिकी का उपयोग किया गया। सांख्यिकी का जो अर्थ है उसको हम लेते हैं कि सांख्यिकी का जो अर्थ है वो बहुवचन और एक वचन के रूप में, स्टैटिक्स इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। सांख्यिकी के बारे में अभी तक जो इनकी यानी संख्याओं का महत्व और उपयोग आपने देखा, और एक स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपने अभी सुना है। इससे आगे बढ़ते हैं कि सांख्यिकी का वास्तव में अर्थ क्या है। अभी जो हमने सुना केवल शाब्दिक व्याख्या सुनी है, अब वास्तविक रूप में अर्थ क्या है। तो सांख्यिकी का जो अर्थ है वो दो रूपों में लिया जाता है। एक तो बहुवचन के रूप में, प्लूरल के रूप में, स्टैटिक्स इन प्लूरल, और एक वचन के रूप में यानी सिंगुलर सेंस के अंतर्गत। तो सांख्यिकी दोनों अर्थों में काम आती है, बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। 18वीं शताब्दी से पहले
सांख्यिकी के अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिक्स का प्रयोग राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वर्णनात्मक तथ्यों यानी समंकों के रूप में किया जाता था। उसके पश्चात 18वीं शताब्दी में कुछ गणितज्ञों ने महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे पास्कल फॉर्मेट का संभावना सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कार्डनो की प्रतिचयन अवधि, टेक्निक ऑफ सैंपलिंग, और जेम्स बर्नौली की न्यूनतम वर्ग रीति, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आदि। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही अन्य विभिन्न विद्वानों जैसे कॉल पियर्सन है, गॉल्टन है, चार्लियर है, गॉस और लॉप्लास आदि ने सामान्य वक्र न्यूनतम वर्ग रीति, मध्य का सहसंबंध, प्रतीप गमन, विषमता आदि विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया और विभिन्न अनुसंधानों में इनका सफल प्रयोग किया। बाद में सांख्यिकी विधियों का इतनी तीव्र गति से विकास हुआ कि स्टैटिक शब्द का प्रयोग अब समंकों के रूप में कम और सांख्यिकी विधियों के रूप में अधिक होने लगा। जहां प्राचीन समय स्टैटिक शब्द का प्रयोग एक समंकों के रूप में किया जाता था, तो जब समंकों के रूप में किया जाता है उस समय सांख्यिकी एक बहुवचन के रूप में होती है, और जब सांख्यिकी को एक विधियों के रूप में अब जो है स्टैटिक शब्द का प्रयोग समंकों के रूप में कम और सांख्यिकी विधियों के रूप में अधिक होने लगा है। तो जब सांख्यिकी विधियों के रूप में होता है तो उस समय एक वचन रूप कहलाता है, वह सांख्यिकी का एक वचन रूप कहलाता है। आगे इसका विस्तार से होगा, अध्ययन करेंगे कि समंकों से आशय वर्गीकृत तथ्यों से है जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। समंकों से आशय वर्गीकृत तथ्यों से है जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे जन्म मरण के समंक, जनसंख्या के समंक, आय व्यय के समंक। चूंकि ये समंक संख्या में बहुत अधिक होते हैं, इसलिए सांख्यिकी के इस अर्थ को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त लिया जाता है। दूसरी ओर सांख्यिकीय विधियों के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय ऐसी विधि से है जिसमें समंकों का संकलन, विश्लेषण, निर्वचन से संबंधित क्रियाओं पर विधिवत अध्ययन किया जाता है। तो ये एक सिंपल यानी साधारण अर्थ हमने सांख्यिकी को बहुवचन और एक वचन के रूप में लिखा। इसकी विभिन्न परिभाषाएं अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को सुनिए, ध्यान से समझिए। कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगले वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।